नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। आज का वीडियो बहुत जरूरी है। आपसे गुजारिश करूंगी कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत मैं कुछ सवालों से करूंगी। आज मैं आपसे कुछ सीधे सवाल पूछूंगी, क्योंकि आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। अब अगर आप एक हिंदू होकर भी अपने धर्म को बचाने के लिए नहीं जागेंगे तो आप खुद ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शत्रु बोध समझते हैं आप? नहीं समझते तो कोई भी आकर रोज आपका धर्म भ्रष्ट करता रहेगा। अपने दुश्मनों को पहचानने की कोशिश करते हैं आप? अगर नहीं तो कोई भी आपके प्रसाद में आपकी ही गोमाता का मांस मिलाकर आपकी आत्मा को अशुद्ध करने की साजिश करता रहेगा। भाईचारे का इलू इलू समझते हैं आप? गंगा जमुनी तहजीब को समझते हैं आप? नहीं तो उपवास और व्रत के दौरान कोई भी आपको अपना ही यूरिन मिलाकर फ्रूट जूस पिलाता रहेगा। अगर आप पैसे बचाने के लिए अपने भगवान और धर्म से समझौता करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं तो जान लीजिए कि आपकी पूजा की थाली में जल रहे दिए में रोज गाय और सुअर की चर्बी का मिला नकली घी आपकी आस्था को जलाता रहेगा। आखिर क्यों हम और आप खुद को ही साजिशों का शिकार बनाने के लिए तैयार बैठे हैं? क्यों कोई भी आपके आराध्य को भी अपवित्र करने की गुस्ताखी कर जाता है और आप चुपचाप ये कहकर बैठ जाते हैं कि क्या किया जाए, जो हुआ सो हुआ? क्योंकि शैतान तभी आपके मंदिर के अंदर घुस सकता है, राक्षस तभी आपकी आस्था की चौखट पर आकर आपको अपवित्र कर सकता है जब आप खुद उनको अंदर आने के लिए निमंत्रण देते हैं। और यही हुआ है। खबर यह है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलने वाले लड्डू में जिस घी का इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें जानवरों की चर्बी को मिलाया गया था। इसका खुलासा खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया। दरअसल कुछ भक्तों ने शिकायत की थी कि बालाजी के लिए बनने वाले विश्व प्रसिद्ध लड्डू के स्वाद में काफी फर्क आ गया है। तो इस शिकायत के बाद जुलाई के महीने में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ने लड्डुओं में इस्तेमाल होने वाले घी के सैंपल गुजरात स्थित नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सेंटर ऑफ एनालिसिस एंड लर्निंग इन लिव स्टॉक एंड फूड को भेजे। अब इस संस्था के द्वारा जारी रिपोर्ट में नायडू की इस बात पर मोहर लगा दी गई कि इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें बीफ टेलो, लॉर्ड और फिश ऑयल की मिलावट की गई थी। आपको बताते हैं, बीफ टेलो गाय, बैल और भैंस की चर्बी को धीमी आंच पर पकाकर बनाया जाता है और लॉर्ड दरअसल सुअर के मांस की चर्बी होती है। फिश ऑयल नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये मछली की चर्बी से बने फैट एलिमेंट होते हैं। लड्डुओं में एनिमल फैट मिलावट की खबर को सुनकर पूरे देश और दुनिया के हिंदुओं के बीच जबरदस्त गुस्सा है, क्योंकि पिछले साल ही मंदिर बोर्ड ने घी की सप्लाई करने वाली कंपनी को बदल दिया और सस्ते घी के लिए टेंडर जारी किया गया। सोचिए, वो तिरुमला मंदिर जो देश का सबसे अमीर मंदिर है, उसने सस्ते घी के लिए टेंडर जारी किया और एक नई कंपनी को घी के सप्लाई का ठेका दे दिया गया। पिछले 50 सालों से KMF यानी कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए घी की सप्लाई कर रही थी। KMF के ब्रांड नंदिनी को अपनी गुणवत्ता और शुद्धता के लिए जाना जाता रहा है और आज तक उसके घी में कोई भी शिकायत कभी नहीं पाई गई। लेकिन पिछले साल जगन मोहन रेड्डी की सरकार में 5 डेयरी फर्मों को घी के सप्लाई का ठेका दे दिया गया, जिसमें तमिलनाडु के डिंडीगुल की एक कंपनी AR डेयरी फूड्स भी है। इसी AR डेयरी फूड्स के घी के सैंपल में यह शिकायत पाई गई।
आपको पता ही होगा कि तिरुपति बालाजी के विश्वविख्यात लड्डू को प्रसादम या श्रीवरी लड्डू के नाम से जाना जाता है और पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए यह पवित्रतम प्रसादों में एक है। अब इसमें मिलावट की खबर आने के बाद से पूरी दुनिया के हिंदुओं की आस्था को जबरदस्त धक्का लगा है। इस प्रसाद को लोकप्रियता इतनी है, आप इससे समझिए कि हर एक दिन 3.5 लाख किलो लड्डू बनते हैं और भगवान को भोग लगाकर इसे श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। इसे ऑनलाइन भी भक्तों को भेजा जाता है और इससे मंदिर बोर्ड को करीब 500 करोड़ की आय होती है। हिंदुओं का आरोप है कि जगन रेड्डी की सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, क्योंकि एक तो जगन रेड्डी ईसाई धर्म को मानते हैं और दूसरा उन्होंने तिरुपति सहित कई मंदिरों में गैर हिंदू ट्रस्टियों को नियुक्त किया, जिसका विरोध काफी पहले से हिंदू कर रहे थे। अब आप सोचिए, क्या किसी मुस्लिम के वक्फ बोर्ड में या मस्जिद के किसी ट्रस्ट में किसी तरह से किसी गैर मुस्लिम को शामिल किया जा सकता है? क्या ईसाइयों के चर्च के ट्रस्ट में या उनके चर्च से जुड़े हुए जो भी संस्थान हैं उनमें क्या किसी तरह से किसी गैर ईसाई को तैनात किया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन हिंदुओं के मंदिरों में गैर हिंदुओं को ट्रस्टी बनाया गया। लेकिन सवाल यह भी कि यह साजिश सिर्फ कुछ गैर हिंदू ट्रस्टीज की है तो हो सकता है, और हो सकता है कि जगन रेड्डी ने भी इसे होने दिया हो। लेकिन सवाल यह भी है कि ट्रस्ट में ज्यादातर लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, तो कैसे उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा अधर्म हो गया? क्या इसके लिए हिंदू खुद भी जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने जब जगन सरकार पर यह आरोप लगाए तब भी कुछ हिंदू राजनेता ही राजनीतिक स्वार्थ के लिए चंद्रबाबू नायडू को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हिंदू अपनी आस्था पर हो रहे हमलों का इतना आदी हो गया है कि वो इसे आए दिन की बात मानकर बस भूल जाता है। जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और बनने के तुरंत बाद तिरुपति बालाजी के मंदिर और श्रीशैलम के मल्लिकार्जुन मंदिर में छुपे बैठे क्रिप्टो क्रिश्चियंस ट्रस्टियों को हटाने की बात करते हैं, तो आखिर ये हिंदू उनके साथ खड़े क्यों नहीं होते? क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि पिछली जगन सरकार ने आंध्र प्रदेश के मंदिरों के अंदर ट्रस्ट में जानबूझकर ईसाइयों को घुसा दिया था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण इस सारी साजिश का पता लगा ही लेते हैं। जब आंध्र प्रदेश के मंदिरों से प्रसाद में हड्डियों के चूरे के मिलने और प्रसाद में नकली चर्बी वाले घी की शिकायत आती है, तो यही चंद्रबाबू नायडू सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। आज तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से बने नकली घी के इस्तेमाल की खबर आई तो सारी दुनिया के हिंदू शॉक्ड हो गए। जिस हिंदू धर्म का आधार ही शुद्धता और पवित्रता है, जिस हिंदू धर्म में भगवान के सामने शुद्धतम और शाकाहारी प्रसाद ही चढ़ाया जा सकता है, जिस हिंदू धर्म में भगवान के मंदिर में जाने से पहले खुद को पवित्र करने के लिए स्नान करना जरूरी है, जिस हिंदू धर्म में आप भगवान के सामने गंदे कपड़े, पहने हुए कपड़े तक पहन के नहीं जा सकते, जिस हिंदू धर्म में गाय को मां और देवी का दर्जा दिया जाता है, उसी हिंदू धर्म के सबसे बड़े भगवान विष्णु के स्वरूप वेंकटेश स्वामी यानी तिरुपति बालाजी के मंदिर को गोमांस की चर्बी से बने लड्डुओं से अशुद्ध करने की साजिश की गई और यह पूरा खेल 1 साल तक चलता रहा। जिन तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसाद को खाकर लोग खुद को अंदर और बाहर से पवित्र महसूस करते हैं, जिस लड्डू प्रसाद को खाकर हमारी आत्मा तक शुद्ध हो जाती है, उसी लड्डू में गोमांस और चर्बी, सुअर की चर्बी भी मिलाई गई और उससे बने घी का इस्तेमाल कर हमारी आत्मा को अशुद्ध करने का खेल रचा गया। बात सिर्फ जगन मोहन रेड्डी सरकार पर लगे इस एक आरोप की नहीं है, न ही बात सिर्फ आंध्र प्रदेश के कुछ मंदिरों की है जहां प्रसाद में हड्डी के टुकड़े मिलाने की बात हो। आपको याद हो ना हो, हम आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि कुछ महीने पहले ही
जगन मोहन रेड्डी की सरकार ही जब आंध्र प्रदेश में थी तो आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम के ही मल्लिकार्जुन मंदिर के प्रसाद में हड्डियां पाई गई थी। आपको पता ही होगा कि मल्लिकार्जुन मंदिर देश के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है और पूरी दुनिया के शिव भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जगन रेड्डी सरकार ने तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट की तरह यहां भी ईसाइयों को ट्रस्ट बनाया। जगन रेड्डी की सरकार के दौरान ईसाइयों ने तो आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में घुसकर कैंडल तक जलाकर क्रिसमस मनाने का दुस्साहस कर दिया था। जगन रेड्डी के बारे में यह भी आपको जानना जरूरी है कि वो ईसाई धर्म को मानते हैं और उन पर आंध्र के लोगों का आरोप था कि वो कई मंदिरों को चर्च में बदलने की साजिश रच रहे थे। यही वजह थी कि हिंदुओं की नाराजगी का जगन रेड्डी को भारी पड़ गई और वो चुनावों में हार गए और चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की कमान संभालते ही यानी आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही हिंदू मंदिरों में बैठे ईसाई ट्रस्टियों को निकालने का काम शुरू कर दिया। चंद्रबाबू नायडू ने हिंदू मंदिरों के पुनरुत्थान के लिए 10 रुपए देने की घोषणा भी की और हरेक महीने 10,000 दिए जलाने और प्रसाद चढ़ाने के लिए भी दान देने की घोषणा की। लेकिन बात सिर्फ जगन मोहन रेड्डी की नहीं है। हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ तो सदियों से चला आ रहा है और हम आज भी आंखें मूंद कर बैठे हैं। सदियों से हमारे साथ क्या हुआ इसकी चर्चा हम किसी दूसरे दिन किसी और वीडियो में जरूर करेंगे, लेकिन हाल के दिनों में आप देखेंगे कि किस तरह से इंडी अलायंस और वामपंथी सोच रखने वाली पार्टियों ने भी अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए हिंदू धर्म का खुलेआम मजाक उड़ाया, खासकर हाल में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान। राहुल गांधी को तो आपने कहते सुना ही होगा कि हिंदू हिंसक होते हैं। आपको याद होगा किस तरह सावन के महीने में तेजस्वी यादव ने खुलेआम मांस खाकर हिंदू आस्था का मजाक उड़ाया था और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जिन्होंने खुद तो बौद्ध धर्म अपना लिया है लेकिन हिंदू वेश धारण कर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते रहते हैं। यहां तक भी सहा जा सकता था क्योंकि ये सारी बातें विचारधारा के नाम पर सुनी और सही जा सकती थी, लेकिन जब बात हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की हो जाए, हमें कमजोर करने तक की हो गई, अब खुलेआम हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हमारी आस्था को नष्ट किया जा रहा है। पर्व के महीने में फलों को थूक लगाकर एक खास समुदाय बेचता दिखता है। सावन के महीने में हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकानें खोलकर बैठे लोग हमें जूठा खिलाते हैं, अशुद्ध खाना हमें खिलाया जाता है। उपवास के दौरान फलों के जूस पीने के लिए हम किसी विश्वास के साथ किसी दुकान पर चले जाते हैं। वहां एक खास समुदाय का व्यक्ति अपनी दुकान का हिंदू नाम रखकर फलों के जूस में यूरिन मिलाकर हिंदुओं को पिलाता है। आजकल दुकानों में बहुत सारी ऐसी चॉकलेट्स आ गई हैं जिन पर यह नहीं लिखा होता कि वो शाकाहारी हैं या मांसाहारी, लेकिन हम अनजाने में अपने बच्चों को खिलाकर अपना और उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। लेकिन जो खिला रहे हैं वो पूरी चालाकी के साथ ऐसा कर रहे हैं। आज मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूं, अगर आपको अपने धर्म को बनाए रखना है, खुद को धर्म भ्रष्ट होने से बचाना है, तो 2-4 बातें ध्यान से अमल में लाइए। इन बातों का अगर आप पालन करेंगे तो यकीन मानिए कोई आपको इस तरह से बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कोई आपको ठग नहीं पाएगा। सबसे पहली बात जिस पर अमल करना सबसे जरूरी है, जब आप किसी भी दुकान पर जाइए, उस दुकान का नाम चाहे भी आपके हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ही क्यों ना हो, उसे कैश में पेमेंट कभी नहीं करें। दूसरी बात, कुछ भी लेने से पहले एडवांस में पेमेंट करने के लिए उससे क्यूआर कोड मांगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि उस दुकान का मालिक आखिर कौन है और उसकी नीयत क्या हो सकती है, क्यों वो नाम बदलकर दुकान चला रहा है, क्या उसकी नीयत है। दूसरी बात, बाजार से किसी भी प्रकार के फलों के जूस को ना पिएं। घर पर फल लाएं, उन्हें साफ पानी से धोएं, शुद्ध करें और उसके बाद उसका जूस निकाल कर पिएं। तीसरी बात, किसी भी हाल में आप किसी भी दुकान से पूजा के लिए घी ना खरीदें। अगर आपको पैक्ड घी खरीदना ही है तो वो किसी स्वदेशी ब्रांड का खरीदें,
क्योंकि जैसे ही आप दुकान वाले से पूछते हैं कि घी है क्या, अक्सर आपने देखा होगा वो आपसे पूछता है पूजा के लिए चाहिए क्या या फिर खाने के लिए। अब आप समझ जाइए कि आखिर वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। आपको घी किस चीज के लिए चाहिए ये आपकी मर्जी है, लेकिन दुकानदार को इसमें क्या इंटरेस्ट है, और पूजा का घी और खाने का घी अलग क्यों होना चाहिए। हम तो भगवान को वही अर्पित करते हैं जो हम खाते हैं, हमारे लिए प्रसाद स्वरूप होता है। फिर यह सवाल दुकानदार आखिर क्यों करता है? इसलिए क्योंकि उसके पास गाय की चर्बी से बना नकली घी है। पूजा के लिए आजकल जो बहुत सारे नकली हिंदू ब्रांड्स के घी आ रहे हैं वो दरअसल कानपुर और उसके आसपास की चमड़ा फैक्ट्री से निकले चर्बी से बने नकली घी हैं, जिनमें घी का सेंट डालकर बेचा जा रहा है। और आप अपने भगवान के सामने जो पवित्र दिया जला रहे हैं वो चर्बी मिला हुआ घी है। चौथी बात, घर भर जलाने के लिए अगर आप अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं पूजा के समय तो एकदम बंद कर दीजिए। अगर आपको ईश्वर के सामने जलाना है पूजा के दौरान तो धूप जलाएं, क्योंकि अगरबत्ती बनाने का बिजनेस एक खास समुदाय के पास ही है जिसे हमारी आस्थाओं के साथ खेलने में मजा आता है और ये कहीं ना कहीं उन्हें सिखाया जाता है। अब पांचवी और आखिरी बात, हमारा धर्म शुद्धता और पवित्रता पर आधारित है। हम किसी का जूठा नहीं खाते, चाहे वो हमारे परिवार का ही कोई सदस्य क्यों ना हो, ना ही हम अपना जूठा किसी को खिलाते हैं। तो फिर किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति के साथ भाईचारे के इलू इलू में फंसकर अपना धर्म नष्ट ना करें, क्योंकि दूसरे लोगों का काम ही यही है, उन्हें सिखाया ही यही जाता है, उनकी किताब में लिखा ही यही है। वो आपके साथ एक ही थाली में खाना खाकर आपकी आस्था को अपवित्र करने की कोशिश करते हैं। उनके इस काम को कामयाब मत होने दीजिए। सिर्फ इन बातों को करने से आप अपने धर्म की रक्षा भी कर पाएंगे और अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों का बिजनेस भी बंद कर सकेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और क्या आपका भी कोई इस तरह का अनुभव है तो हमें लिखकर जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके कमेंट का जवाब जरूर दें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।